स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपके लिए मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो डिफरेंट टाइप्स के जो कंपटीशंस होते हैं बैंक पीओ के, आरआरबी के, आईबीपीएस के, पीजीटी के, टीजीटी के, बीएड एंट्रेंस में और जो एनटीए नेट में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं कुछ नए क्वेश्चंस आपके पास में लेकर के आया हूं। यहाँ मैंने ईयर इसलिए छिपा दिया, आप देख रहे होंगे वाइट फ्लूड इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं कहीं कोई ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन अगर बैंक पीओ में आया है तो नेट वाला ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ सकता, और अगर एनटीए नेट में क्वेश्चन आया है तो बैंक पीओ वाला या टीजीटी वाला कोई भी कैंडिडेट या पीजीटी वाला ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ सकता। इसलिए मैंने हाइड कर दिए हैं इनके जो भी कोई ईयर है, और ये जो भी कोई मैं आपसे 25-30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस लैंग्वेज चेंज करके किसी ना किसी ईयर में, कोई 2019 में आया है, कोई 2015 में आया है, कोई 2012 में आया है, तो मैंने सारे ही कंपटीशन से क्वेश्चंस इसमें लगभग 25-30 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। चलिए मैं आगे डिस्कस करना शुरू करता हूं कि काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर इस पे कुछ क्वेश्चंस और अवेलेबल करवाएं। तो क्वेश्चन है आपका, जो कि मैंने देखिए बीच के क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें इससे आगे और पीछे के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 77 से डिस्कस कर रहे हैं कि भारत विश्व बैंक का सदस्य कब बना। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 1945 में। 1945 में ही जो है वो वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए जब उस समय स्टैब्लिश हुआ था तभी जो था 27 दिसंबर 1945 को वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हो गया था। तो इसका जो हेड ऑफिस है, इस पे कई क्वेश्चन देखिए बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसका हेड ऑफिस जो है वर्ल्ड बैंक का वो वॉशिंगटन डीसी में है, और इसमें हमारा इंडिया जो था उसी समय इसका मेंबर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 78 है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है। तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है वो संकटकालीन ऋण देता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन को भी स्टडी जरूर कर सकते हैं। देखिए जो इसको हम इंग्लिश में IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, और अब जो कंपटीशंस के एग्जाम या एनटीए नेट का जो एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है कि IMF की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1944 में, जो ब्रेटन वुड्स बहुत फेमस है, और ब्रेटन वुड्स जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसके अकॉर्डिंग एक समझौता हुआ था और उसमें सिग्नेचर हुए थे सभी के, जो 27 दिसंबर 1948 से इफेक्ट हुआ था, और इसका जो हेड ऑफिस है वो वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर A, संकटकालीन ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस दिए थे, तो मैं इसमें अक्सर ये कहता हूं कि जब तक हमें ईयर याद नहीं है तब तक जो है हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ एकाध अगर आ जाए तो हमें याद रहे तो वो बात अलग है। तो चलिए हम इसके ईयर का डिस्कशन करते हैं। देखिए हालांकि इसका आंसर तो B है, IFCI, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन 2 दिन भी पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें बताया था कि एक बार आपको ईयर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। IDBI की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो जुलाई 1964 में हुई थी, IFCI की 1948 में हुई थी, सिडबी की स्टैब्लिशमेंट 1990 में हुई थी, और मैंने बताया था इसका जो हेड ऑफिस है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, और जो ICICI की स्टैब्लिशमेंट है वो 1955 में हुई थी। तो जो सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो इसमें IFCI की हुई थी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर B, IFCI। ये क्वेश्चन एनटीए नेट में भी बहुत बार पूछा गया और बैंक पीओ के एग्जाम्स में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि जो मैचिंग है वो कौन सी गलत है। तो देखिए जो इसमें आंसर है जरा उसका पता लगाएंगे कि इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कि आपको क्या पता लगाना है। अगर हम डिस्कशन करें तो एक्सिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, तो आयात निर्यात के उद्देश्य वित्त। एफसीआई आपको दे रखा है इसमें औद्योगिक जो प्रतिष्ठान होते हैं उनकी वित्तीय संस्था। और ऑप्शन नंबर सी आरबीआई आप जानते हैं बैंकों का बैंक, और आईडीबीआई आपको पता है कि एक औद्योगिक वित्त है, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी मैचिंग, कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें सही आंसर है आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें एलआईसी की स्थापना कब की गई थी। स्टूडेंट बहुत सारे कंपटीशंस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पूरा नाम होता है LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1956 में हुई थी। तो स्टूडेंट्स LIC जो थी वो 1956 में तो स्टैब्लिश हुई थी, और इसका हेड ऑफिस का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो LIC का हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, और ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसमें 8 जो हैं वो इसके कार्यालय हैं, ऑफिस हैं जो पूरे इंडिया में वर्क करते हैं, और 109 जो है वो इसके संभागीय कार्यालय भारत के अलग अलग शहरों में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है। हालांकि स्टूडेंट्स ये एक पुराना आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो आप लोगों को भी थोड़ी सी जानकारी होगी कि जब तक के प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन, तो भारतीय स्टेट बैंक के जो भी कोई सहयोगी बैंक थे इनकी संख्या जो थी 7 थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो SBI के सहयोगी बैंकों की जो कुल संख्या है वो 6 है, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शामिल है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर नंबर जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं आपको, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं, हालांकि इसमें भी चेंज है। मैं आपको आगे के जब वीडियो डिस्कस करूंगा तो मैं आपको लेटेस्ट इनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं प्रीवियस ईयर में आए गए क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन, क्योंकि इसमें बी नंबर पे आपका 7 दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 7 इसमें करेक्ट है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना विधिवत कार्य जो है वो कब करना शुरू किया। तो देखिए जो WTO की स्थापना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं कंपटीशन ने क्या नाम लूं, बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सारे ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए हैं, UGC नेट में, बैंक PO में, IBPS में, RRB में, रेलवे के एग्जाम में, सभी में, PGT में, TGT में। तो ये वही क्वेश्चंस का कलेक्शन है कि जो WTO की स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को मराकेश जो समझौता हुआ था वो 15 अप्रैल 1994 में उस पर सिग्नेचर हुए थे और उसके अधीन हुआ था, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो गेट के स्थान पर की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, 1 जनवरी 1995। देखिए स्टूडेंट्स, जब एक्सप्लेनेशन हमें किसी क्वेश्चंस के आंसर में मिल जाती है तो उससे 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस और बन जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें विद एक्सप्लेनेशन आपका आंसर है और उसमें आप कई क्वेश्चंस अपने आप भी बना सकते हैं। चलिए फेमा के बारे में बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब लागू किया गया। तो सही आंसर है, आप जानते होंगे, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि जून 2000 में।
संसद ने फेमा का जो था, देखिए पहले तो फेरा चलता था, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट 1973 को जब इसको प्रतिस्थापित किया तो इसके लिए 1999 में फेमा एक अधिनियम बनाया गया। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे कंपटीशंस में कि ये अधिनियम कब से लागू किया गया, तो इस क्वेश्चन में तो ईयर दे रखा है, ठीक है, और मंथ भी दे रखा है, ध्यान रखना। तो जून 2000 में इसको लागू किया गया था और ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। इससे आगे ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।